अच्छा, कुछ लोग तो घर से तिलक बिलक लगा करके तैयार होके जाते हैं झूठ बोलने के लिए कि अब हम चले ऑफिस। तिलक लगाएंगे, आरती करेंगे, दिया घुमाएंगे, अगरबत्ती घुमाएंगे, पूरे घर में जितने चित्र लगे हनुमान जी के, दक्षिण मुखी, पूरब मुखी, उत्तर मुखी, पाताल मुखी, आकाश मुखी, सबको और फिर कार में घुसेंगे तो कार में भी अगरबत्ती लगाएंगे। उनके घर से कार तक की निष्ठा को देख के ऐसा लगता है कि ये साक्षात इस समय विदुर जी चल रहे हैं यात्रा में। बाहर की निष्ठा, और जैसे ही कार में चाबी मारी, खिड़की बंद की, डैशबोर्ड पे पूरा पुर्रा रखो, 12 थैली रखी है गुटखा की, वहां से दांत से फाड़ के मुंह में डाल के तब गियर डाले आगे रो। जब तक गुटखा मुंह में ना पड़ जाए तब तक कार में गियर पड़ता नहीं है उससे। ये कौन है? ये भी बकासुरी है। गुरुजी, हम तो 4 धाम की यात्रा कर आए आपके आशीर्वाद से। हमने कहा खुश रहो, मस्त रहो। बाद में हम उसके घर गए, बड़ा स्वागत हुआ, खाना पीना हुआ, सब लोग मिले। तो जो 4 धाम की यात्रा करवा के आया उसने आशीर्वाद, हमें भी बुला लिया, आशीर्वाद ले लिया। उसकी जो माता जी थी वो आई हमारे पास मिलने। पहले तो रोई और रो के कहा कि गुरुजी ऐसो आशीर्वाद दे दो कि मैं जल्दी सटक जाऊं। हमने कहा क्यों? तुम तो अट्ठी कट्टी हो, भी क्यों मरना चाहती हो? तो कहा ये जो तुम्हें बुला के लाया है ना, ये इतना दुष्ट है कि गालियां देता है। परसों तो धक्का मार दियो, देखो सबरो घुटनों छिलो पड़ो। ये कौन है? यह भी पुत्र बकासुर ही है। कौन सा सुर? ये भी बकासुर है। माता पिता बूढ़े जनों को घर में जो अपमान करे और 4 धाम की यात्रा करे, ये बकासुर है। किसी भी धाम में जाने की जरूरत तब पड़ती है जब घर में धाम काम न कर रहे हों। सब धाम तुम्हें फायदा ही तब करेंगे जब घर के धाम तुम्हारे साथ हैं। एक बार माता पार्वती ने शंकर भगवान से पूछा, पतिदेव मैं जो सुनती हूं वो सच है या झूठ है, बताओ। शंकर भगवान ने कहा, देवी क्या सुनती हो, बताओ, पूछो। मैं ये जानना चाहती हूं पतिदेव, ये गंगा जो तुम्हारी दूसरी वाली जो पटरानी है, वो सब धरती के सच में पाप धो रही है? शंकर भगवान ने कहा, इसमें क्या डाउट है, वो तो धो ही रही है। पार्वती ने कहा, मुझे कोई भरोसा नहीं बैठ रहा तुम्हारी गंगा पे, मुझे नहीं लगता। अगर गंगा ऐसे पाप सबके धो रही है तो फिर इस सारे जगत में पाप तो बढ़ते ही जा रहे, बढ़ते ही जा रहे। तो शंकर भगवान ने कहा, पार्वती तुम्हारा संशय सच है, चलो अपन दोनों चलते हैं, गंगा जी के पास में जाके ही देखेंगे पाप धो रही है कि ना धो रही। गए। शंकर भगवान ने कहा, ऐसे नहीं समझेगा, ये तो सब डुबकी लगा लगा के चल दिए, पानी भर भर के कावड़ ले ले के, ऐसे कैसे समझेगा, कुछ लीला करनी पड़ेगी। तो क्या करो लीला। तो शंकर भगवान ने कहा, मैं 100 साल का बूढ़ा बाबा बन जाता हूं और तुम 16 साल की सुंदर कन्या बन जाओ, और ये जो कुआं है 20-25 फुट को, यहां में मैं किसल जाऊं,
और तुम ऊपर से चिल्लाना, अरे मेरे पति डूब गए, मेरे पति बचाओ, मेरे पति को बचाओ। और सब लोग जो है इस समय यहीं से जा रहे हैं, फाटक वाले रोड पे से, तो सब देखेंगे कि पति पति चिल्ला रही है, कौन है, कहाँ भयो, कहाँ ना भयो। पार्वती जी सज धज के 16 साल के कुआं पे खड़ी हो गई, शंकर भगवान कुआं में नीचे। हल्ला मचा दिया पार्वती ने, बचाओ बचाओ, मेरे पति बचाओ। गंगा नहा करके टोल के टोल आ रहे थे। अच्छा, गंगा नहाने वाले आजकल समिति बना के जाते हैं, बनियान पे लिख के, ये गुंडा समिति। नए नए तरीके से गंगा नहाई जा रही है। फलाना मंडल, ढिकाना मंडल, ढिकानी फलाना, जाने क्या क्या लिखा हुआ है। बनियान के ऊपर लंबा चौड़ा शिवजी छपा हुआ है। और सुनो, सच टू सच कह रहा हूं, इतने बड़े शिवजी छाती पे छपे हैं, पीछे तो त्रिशूल वालों शिवजी छपे और डमरू लेके, और इतना हो के आगे शिवजी, पीछे शिवजी, और फिर भी एक कंधे पे गंगा मैया कावड़ और दूसरे कंधे पे मोबाइल रख के यूं टेढ़ी गर्दन करके, हेलो हेलो। मैडम जी कह रही हैं कहां तक पहुंचे। ये तो हाल तब है महात्मा जी जब आगे पीछे सब जगह शिवजी छपे पड़े, गंगा जी लटकी पड़ी है कंधे पे। ये हाल तो तब है। हेलो सोनू, सोनू, नाम सोनिया था पर सोनू बोलता है। बोलो, गंगा मैया इधर, शिवजी इधर, पीछे शिवजी। ये कौन है? ये सब लोग पाखंड फैला रहे हैं भक्ति के नाम पर। ये सब बकासुर हैं। ये धर्म, भावना, भक्ति और खुद मैटने का प्रोग्राम कर रहे हैं महाराज। मेरी तरफ से तो यह है कि कपड़े लत्तों पे भगवान को छपाने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे शरीर में बगल में से इतनी बांस मारे बुरी, और भगवान छपे पड़े बनियान पे, और दुनिया के सबरे मेढक मर गए तुम्हारी बगल में, सड़ गए जिनका, इतनी बदबू मार रही है। पूरा भारत को नक्शा छप जाए बनियान पे, इतना पसीना आवे, और यहां पे जय श्री राम छाप रखे। सुनिए, कपड़े पर राम छापने से तुम राम के नहीं हो जाओगे, कपड़े पर शिव छाप कर तुम शिव के नहीं हो जाओगे। अगर तुम्हारे अंदर ताकत है भक्त बनने की, तो सीना फाड़ के दिखाओ, उसमें तस्वीर दिखनी चाहिए। भक्ति के रंग में रंगे, भक्ति के रंग में रंगे, हनुमान नजर आए। जब फाड़ दिया सीना, जब फाड़ दिया सीना, सीताराम नजर आए। भक्ति के रंग में रंगे, भगवान नजर भाई। देखो, छपाने की कहां जरूरत है, वो तो प्रकट हो जाता है। अच्छा बोलो, दूधिया जब दूध बेचता है तब मलाई दिखाता है किसी को? लो मलाई वाला दूध ले जाओ ना,
अग्नि पर रख दो भगोनी में दूध को, अगर दूध बिना पानी का है, ओरिजिनल है, तो अग्नि का संग पाकर मलाई स्वयं ऊपर आ जाती है दूध के नीचे से। ऐसे ही परमात्मा बाहर आ जाएंगे अंदर से, अगर सच्चा कुछ है तो। और बकासुर है तो कुछ होने वाला। भक्ति के रंग में रंगे मान नजर, जब फाड़ दिया सीना। अरे मैं ये गाने बजाने, ये मेहनत मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। बीड़ी छोड़ो, गुटखा छोड़ो, तंबाकू छोड़ो, अंडा छोड़ो, मांस छोड़ो, शराब छोड़ो, उसके लिए मेहनत हो रही है। और दिन बचाए एक, सब गए दिन हवा में। बकासुर मारा है भगवान ने, कथा जल्दी जल्दी नहीं करूंगा अब। राक्षस मरा है, वृंदावन की सफाई अभियान चालू है भगवान की तरफ से। तो महात्मा इंद्रदेव भी रामपुर की सफाई अभियान में निकल पड़े हैं। होगा बंधुओं, थोड़ा थोड़ा साथ दीजिए आप। झाड़ू घिस गया महाराज का, झाड़ू बदलना है। क्योंकि झाड़ू इतना घिस गया है कि अंदर तक नहीं जा रहा है। मैं चाहता हूं कि झाड़ू नया का नया हो जाए तो अंदर से भी खींच खींच के कूड़े को निकाल ले। हनुमान जी के हृदय पर भी राम सीता का चित्र दिखता है पोस्टर पे, पर वो प्रिंटिंग प्रेस पे छपाया वाला नहीं है। सुनिए ना, गंगा से गंगा लाने वाले लोगों की आदत तो देखो। गंगा जी से कावड़ लाने वाले आधे से ज्यादा लोग अच्छे, आधे से ज्यादा लोग बेकार। आधे से ज्यादा लोग श्रद्धा से कावड़ लाते हैं, आधे से ज्यादा लोग मतलब के लिए, स्वार्थ के लिए कावड़ लाते हैं। ब्याह हो जाए गंगा मैया, मैं 3 कावड़ लाऊंगो। बहू के छोरा हो जाए, मैं 7 कावड़ चढ़ाऊंगो। फलाने की नौकरी लग जाए, 11 कावड़ कर दूंगो। भोले बाबा, कल्पना करो क्या क्या सोच रही है जनता, क्या क्या मांग रही है गंगा मैया से, शिव जी से। आइए वो दृष्टांत रह गया बीच में, उसे सुना देता हूं। आजकल गंगा पे गंगा कावड़ लेने नौजवान ज्यादा जा रहे हैं, लड़का युवा जाना चाहिए, अच्छी बात है। भक्ति तो युवाओं की बस की बात है, बूढ़ों की बस की बात भक्ति नहीं है। पुरुषार्थ, परमार्थ, यात्राएं, ये सब जवानी का ही खेल है। तो मेरे युवक जा रहे हैं, नवयुवक, ये बहुत अच्छी बात है। पर कैसे ख्याल विचार कैसे होने चाहिए। गंगा अगर लेने जा रहे हो तो घर से ही गंगा जल बन के जाओ। एक भी गंदा विचार मन में नहीं आना चाहिए। सुनिए, एक बालक के कावड़ रखी थी 24-25 साल का। उसको लोगों ने रोका, भैया हम कावड़ वासियों की सेवा के लिए स्टॉल लगाए, गाय का घी का हलवा है और शुद्ध दूध है, हल्दी डाल के, जिससे आपके पैरों की थकान बकान दूर हो जाए। तो कावड़ वाले 24 साल के परम परमानेंट भक्त की भाषा सुनो। जवाब, भैया हमने व्रत लिया है कि जब तक कावड़ पूरी न हो जाएगी तब तक हम खाने पीने वाले नहीं है। स्टॉल वाले ने कहा, भैया बहुत अच्छा है, आप तो महातपस्वी हैं, ऐसी कावड़ कौन उठाता है कि आप व्रत करके कावड़ उठा रहे हैं। 4 कदम चला होगा, 4 कदम, और 4 कदम पे जाके उसने जो पिचकारा मारा मुंह से, देसी गाय का हलवा और गाय का दूध जो है व्रत में छोड़ रखा है और गुटखा परमानेंट ठूस रखा है। हर हर गंगे
हर हर ये एक का बता रहा हूं, सब ऐसे नहीं होते। मैंने पहले कहा बहुत अधिक लोग धार्मिक होते हैं उसमें, पर इतने ही अधिक लोग उसमें पाखंड और बनावटी होते हैं। सद्गुरु भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को जो कथा सुना रहे हैं उसमें ये दृष्टांत मेरी तरफ से है। 5, 7, 10, 20 बच्चे ही बच्चे गंगा नहाकर लौट रहे थे। ग्रुप से गए थे, किसी कॉलेज के बच्चे थे। गंगा नहाकर बढ़िया ड्रेस व्रेस, एक ही कोड ड्रेस का, एक जैसे कपड़े, तिलक बिलक और माथे पे पट्टी बंधी भक्ति की। पार्वती मैया 16 साल की और महासुंदर। मेरे पति को बचाओ, मेरे पति को बचाओ। 20 के 20 कुआं पर आ गए और कुआं में झांक कर देखा तो बुढ़ा बाबा 20 के 20 पार्वती से तर्क करने लगे। अरे तुम इतनी खूबसूरत हो, तुमको ये मरने वाले बुढ़े से ब्याह करने की क्या पड़ी थी? अब हम इसे निकाल भी दे मानो तो भी ये मरेगा 2-3 साल में, इसीलिए इसको यहीं मरने दो और हम में से किसी के साथ में भी तुम अपना विवाह कर लो। शंकर भगवान ने कुआं में से आंख मिचका दी। देख लो, पार्वती को कहा हाथ जोड़ दे इनके दोनों और कोहनी तक जोड़। पार्वती ने कहा भैया मैं तुम्हारे हाथ जोड़ूं, जाओ। फिर कन्याओं की टोली आ रही थी, कन्याओं की टोली। कन्या तो मैं कह रहा हूं कन्या नहीं थी, वो थोड़ी सी लड़की हो गई थी। पार्वती को शंकर भगवान ने कहा कि तुम्हारे स्टाफ का मामला है, हो सकता है लड़कियां ही पिघल जाएं तेरे रोने धोने पे। हर हर गंगे, हर हर गंगे। पार्वती कहने लगी अरे बहनों बाद में गंगे गा लेना, पहले मेरे पति को बचाओ। कहाँ है तुम्हारा पति? अरे कुआं में गिर गए मेरे पति। और कुआं में देखा तो वही दाढ़ी वालो सफेद भूरो भक्क बूढ़ो बाबा। लड़कियों ने भी कहा कि तेरी हिय माथे की फूट गई, तुझे दिखता नहीं है? अंधी हो गई है जब बुढ़ूर से शादी कर ली है। चल हमारे साथ। एक से एक पड़े रिजर्वेशन में हमारे पास में लड़के, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10। बिल्कुल सही कहा। शंकर भगवान की तरफ देखा पार्वती ने। शंकर भगवान ने कहा इनको भी जोड़ दे हाथ, ये तेरी स्टाफ का मामला, ये भी साथ नहीं आए। गई अब कछु बड़े बूढ़े नहा के आ रहे थे, हदकट 50-55 वाले। शंकर भगवान ने कहा इनसे भी पूछ के देख ले, तेरे बाप के समान है ये भी मदद कर दें तो। पार्वती ने कहा अंकल रुको, अंकल रुको, ताऊ रुको, ताऊ रुको। पार्वती अंकल और ताऊ जी कह रही है। क्या हुआ, क्या हुआ? तो कहा मेरे पति को बचाओ। कहां है? कुआं में गिर गए हैं। सब अधकटरों ने देखा कुआं में झांक के, वहां 100 साल का बूढ़ा। तो 40-55 वालों ने कहा कि तूने भांग खा के ब्याह करा इससे है? ये तो हम निकालेंगे भी, तो निकालते निकालते इसे कहीं ना कहीं से झड़ जागो, इतनो गरे हो बैठो बुड्ढा। मरे मराए के साथ में कहां पति पति कर रही है? कम से कम 10-20 साल कम से कम हम तब भी साथ देंगे, हम में से कोई साथ ले ले तू, चल।
शंकर भगवान कहे पार्वती तने ताऊ कह रही, अंकल कह रही, पर जिनके मन में कोई बेटी वाला भाव नहीं है। पीछे से